अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 11 का, इसमें बोर्ड के हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं ये आपके आएंगे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज पर हम आएंगे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो डिग्रीज और रेडियंस के दरमियान जो रिलेशन है उसका क्या फार्मूला है, और उसको मैं कुछ और कन्वर्जन से आपको रिलेट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अच्छा, बेसिकली डिग्रीज और रेडियंस आपको मालूम होएगा कि एंगल के दो यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जिस तरह डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं मीटर और किलोमीटर, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। इसी तरह एंगल्स के यूनिट होते हैं डिग्रीज और रेडियंस। ओके, अब इनके दरमियान में रिलेशन क्या होता है आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, सिंपल। और इसी तरह 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और इसी तरह 1 आवर का रिलेशन अगर आप सेकेंड के साथ निकालना चाहें तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, अब जिस तरह ये सारे रिलेशन हैं इसी तरह ही आपका एंगल्स के साथ भी रिलेशन होता है। ये जो डिग्रीज और रेडियंस हैं इसमें 360 डिग्रीज जो एक पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होते हैं 2 पाई रेडियंस के। ठीक है, ये समझने में आपकी आसानी के लिए मैंने टाइम और डिस्टेंस का आपको रेफरेंस दिया है ताकि आप डिग्रीज और रेडियंस में आपको समझने में आसानी हो सके। अब अगर आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है रेडियंस में तो आप क्या करेंगे, सिंपली 360 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई ओवर 360 रेडियंस। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिलेशन है ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ये अगर आपको समझ में लग गई है और आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसको आप अपने ज़हन में रखें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि 30 डिग्रीज को आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। आपको ये रिलेशन पता चल गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सिमिलरली इसको आप अप्लाई कर दें इस क्वेश्चन पे। अब ये 30 डिग्रीज है, इसको आप करेंगे रेडियन में कन्वर्ट, तो 30 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, बिल्कुल सही। और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपस में कैंसिलेशन होएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें, इसमें है 45 डिग्रीज। अब 45 डिग्रीज के लिए भी सेम चीज अप्लाई होगी। 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 विल बी इक्वल टू 45 ओके पाई बाय 4 रेडियंस। 45 1s are 45 and 45 4s are 180। ओके, ये सिंपल सी कन्वर्जन है। इसके बाद पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में आपके पास है 60 डिग्रीज। सिमिलरली आप 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, इनमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इनको आप
अच्छी तरह पक्का कर लें तो आप बहुत अच्छे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में जो आएंगे इसमें आप अपने मार्क्स नहीं लूज़ करेंगे। ये सिमिलरली 61 60 एंड 63 180, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये π/3 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है आपके पास 75 डिग्रीज, 75 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ। ओके 75 और 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास होल नंबर में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में 5π/12 रेडियंस। इसको आप सिंपली जो है कैलकुलेटर पर भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि 15 × 5 और 15 × 12 = 5π/12 रेडियंस। ओके, ये आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स हो गए। अब इसी तरह इसका पार्ट 5 देखते हैं, और वो है आपका 90 डिग्रीज। सिमिलरली आपने 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दिया π/180 के साथ, और ये आपका आंसर आएगा π/2 रेडियंस। इसी तरह इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में 105 आपका एंगल है, 105 डिग्रीज, और 105 को आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ, तो इसकी जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7π/12 रेडियंस। इसको आप कैलकुलेटर पे बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरह आपका पार्ट 7 आ जाएगा। पार्ट 7 में 120 डिग्रीज और 120 डिग्रीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ तो आपको आंसर मिलेगा 62 एंड 63 ओके, ये आपका आ जाएगा 2/3π रेडियंस। ओके, पार्ट 8 इसका देखते हैं। पार्ट 8 है 135 डिग्रीज। 135 को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35 के साथ ओके 3π/4 रेडियंस। इसी तरह जब आप पार्ट 9 पर आएंगे तो वो भी सिंपल है, 150 डिग्रीज। 150 को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे π/80 के साथ, π/180 सॉरी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5π/6 रेडियंस। ठीक है, इस सारे को आपने देख लिया है। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 10 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। 10 डिग्री, ये जो एक स्लैश है इसका मतलब होता है मिनट।
ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो डबल स्लैश होता है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ये पार्ट 10 है आपका, ये आगे जा अब इसकी थोड़ी सी नेचर चेंज हुई है, इसको आपने फार्मूला इस पर वही लगेगा, लेकिन आप इसको देख रहे हैं ये पूरी चीज़ जो है डिग्रीज में नहीं है। अब मिनट से डिग्रीज में जाने का भी एक फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक हो गया। तो अब अगर आपने 1 मिनट से अगर आपने डिग्रीज में जाना हो तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, 1 को आप डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो 1 मिनट क्या हुआ इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। ठीक हो गया। इस फॉर्मूला को अब आपने इस पर अप्लाई करना है, और वो आपको मेथड में सिखाता हूँ कि आपने इसको पूरे इस एक्सप्रेशन को आपने डिग्रीज में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप करेंगे 10 डिग्रीज प्लस 15/60। अब ये देखें, ये मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। अगर ये सेकंड्स में होता तो इसको हम 3600 से डिवाइड करते। ओके, अब ये 15/60 है, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 600 प्लस 15/60 डिग्रीज। और जब आप इसको कैलकुलेटर पर चेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका आ जाएगा 41/4 डिग्रीज। ओके, अब आप देख रहे हैं कि आपने इस डिग्री और मिनट्स वाले एक्सप्रेशन को आपने पूरे डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपका ये पूरा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया तो इसको आप आगे मजीद आपको इसको रेडियंस में सिंप्लीफाई करने के लिए वही टेक्निक यूज करनी है, वही फार्मूला यूज करना है जो आप पहले करते आ रहे थे, वही मेथड यूज होएगा। और वो क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ओके, अब इसको 180 पे आप डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे अब इसको आप देख लेंगे ये मजीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं। 41 डिवाइड बाय 720, और नहीं, ये इसकी लास्ट फ्रैक्शन की फॉर्म है। यहाँ पर ही आप रुक जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये भी इतना कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th पार्ट। 11th पार्ट में आपके पास क्या है, 35 डिग्री 20 मिनट्स। 35 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। और इसको जब आप देखते हैं सिमिलर, बिल्कुल सेम, जिस तरह आपने इसमें मिनट से डिग्रीज में गए थे, आपने सेम टेक्निक अप्लाई करनी है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। थर्टी 35 प्लस क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे हम 60 पे। बिल्कुल ठीक। अब इससे आपका क्या होगा, पूरा ये जो आपका सम है ये डिग्रीज में आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लें, और एलसीएम लेकर आपकी जो वैल्यू बनेगी 35 इंटू 60 2120 डिवाइडेड बाय 60 पाई, सॉरी अभी पाई नहीं आया, वो नेक्स्ट स्टेप में हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो गया। इसको मजीद आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2120 डिवाइड बाय 60। ओके, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होएगी 106 डिवाइडेड बाय 3 डिग्रीज। अब ये डिग्रीज में आ गया, आगे यू नो इट्स अ पीस ऑफ केक।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप पाई बाय 180 के साथ। जब पाई बाय 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप फिर कैलकुलेटर पे चेक कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 और ये आपका आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय, ओके, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 53/270। ये सारा आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इनको आपने 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 106 को उसके जो भी आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड करेंगे, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कैलकुलेटर आंसर दे देगा। मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा। आप लोग ज़ाहिर है एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको इतनी डिटेल में छोटी छोटी बातें बताना अच्छी बात नहीं है, थोड़ी इतनी बेसिक नॉलेज आपको होएगी। ओके, ये भी क्वेश्चन सिंपल था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आया था सेकंड्स में। पहले हमने अभी जितने क्वेश्चन किए थे उनमें डिग्रीज और मिनट्स थे, अब इनमें आपके पास सेकंड्स वाला भी एक्सप्रेशन जो इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल है। जिस तरह आप मिनट से डिग्रीज में जाने के लिए आप डिवाइड बाई 60 कह रहे थे, आपने सेकंड से डिग्रीज में जाने के लिए 3600 कर देना। इसको सेम मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सारे एक्सप्रेशन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 75 प्लस 6 मिनट्स में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, और 30 सेकेंड्स है तो इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें। इनका यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 9,000 प्लस 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120। आगे इसको हम सॉल्व कर लें, 9013/120। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये डिग्रीज में आपके पास एक्सप्रेशन आ गया एलसीएम लेने के बाद। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। बिल्कुल हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको देखते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। इसको हम कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। 9000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 180, 9013 divided by 21,600 pi radians will be our final answer। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर कुछ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 120 मिनट्स और 40 सेकंड्स हैं जिनको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। लेकिन रेडियंस में कन्वर्ट करने से पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। 120 मिनट्स में है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 60 पे, और 40 सेकंड्स में है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 से। अब इनको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास 2 प्लस 40/3600 विल बी 1/90। इनका आप एलसीएम लें तो यहाँ पर आ जाएगा 180 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 90। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। ये जब डिग्रीज में आपके पास कंप्लीट आ गया, अब इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट कर दें
और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं? पाई बाय 180 के साथ। पाई बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसका फाइनल आंसर देखेंगे। वन 181 पाई डिवाइडेड बाय 16,200, ये आपका रेडियंस में आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। 14 में क्या है? 154 डिग्रीज एंड 20 सेकेंड्स। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम पूरे एक्सप्रेशन को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ये 154 डिग्री है, इसको किसी चीज़ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले से डिग्रीज में। ये जो 20 सेकेंड्स है इसको हम डिवाइड करेंगे, सेकेंड्स है तो 3600 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 3600, 1 डिवाइड बाय 80 होता है। 154 प्लस 1 बाय 180 सॉरी। अब इसका आप एलसीएम लें। 180 मल्टीप्लाइड बाय 154 क्या होता है? कैलकुलेटर पर हमने चेक किया है। 27,720 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 180। अब इसको आप फाइनली इसका डिग्रीज में आंसर लिखेंगे और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका डिग्रीज में आंसर आ गया। अब इसको रेडियंस में लेके जाने के लिए पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा जी 27,721 डिवाइडेड बाय 32,400 पाई रेडियंस। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 डिग्रीज 0 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 को, तो आंसर आपका 0 ही होएगा। ये आंसर है आपका 0 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमारे पास क्या है? 3 सेकेंड्स। वेरी सिंपल। 3 डिवाइड बाय 3600, ये क्योंकि सेकंड में, इसको पहले डिग्रीज में आप कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल टू 1/1200 डिग्रीज। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ और आपके पास क्या आंसर आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 21, 2,16,000 पाई रेडियंस। जी ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। उसमें हमें इसका ऑपोजिट प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। उसमें हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, सारे पार्ट्स होंगे, रेडियंस में वैल्यूज़ होंगी, उनको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें। इसमें ऑपोजिट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसका मेथड अडॉप्ट होना है, लेकिन बिल्कुल इसको हम एक तरह का बैकवर्ड मोशन में चलेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा था कि आपने आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक्सप्रेशन गिवन है, मेजर ऑफ एंगल गिवन है, उनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसके 3 पार्ट्स मैंने पहले से यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और आपको सब समझ लग जाएगा। जैसे कि पहले हम डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार हम
रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाई बाय 180 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी पाई बाय 8 जो पहला पार्ट है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 बाय पाई के साथ। ये देखें पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 180 डिवाइड बाय 8 आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्रीज। अब ये 180 डिवाइडेड बाय 8 डिग्रीज, इसको जब आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट्स में 22.5 डिग्रीज। देखें अब ये 22.5 डिग्रीज आपके पास आंसर आया है। ये जो पॉइंट्स में आंसर आता है इसको आपने मिनट्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके पास 22 है ये तो एज अ होल डिग्रीज है। अब ये जो 0.5 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो आपके पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा, जो कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या होता है 30, और ये आपके पास आ गया 22 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, जो आपका आंसर है डिग्रीज में। इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मिनट्स में है। अगर आप इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर सेकंड्स में आता है, लेकिन क्योंकि अगर हम इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो बहुत ज़्यादा सेकंड्स होने थे, तो हमें बेसिकली उस सीक्वेंस को ऑर्डर को फॉलो करना है कि पहले डिग्री उसके बाद मिनट्स। अगर आगे मज़ीद पॉइंट्स हैं तो फिर आप उसको आगे मज़ीद करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो रहा था तो हमने इसको बस मिनट्स तक ही महदूद रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें है हमारे पास पाई बाय 6। सिंपली पाई बाय 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई के साथ, और पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 1s are 6 and 6 30s are 180 and your answer will be 30 डिग्रीज। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें आपके पास पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, और पाई पाई के साथ कैंसिल होएगा। 180 डिवाइड बाय 4 विल बी 445 yes 4 multiplied by 45 is 180 degrees and your answer will be 45 degrees। ये फर्स्ट 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। उम्मीद है आपको समझ लगे होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाई बाय 3 आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ। जल्दी जल्दी करें, आप लोग भी साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे करते जाएं। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 और 180, 3 1s are 3 and 3 60s are 180 डिग्रीज। योर आंसर विल बी 60 डिग्रीज। ओके। पाई बाय 2, पाई बाय 2 को आप मल्टीप्लाई करें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, आपके पास क्या आंसर आएगा। पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 1s are 2 and 2 90s are 180, सॉरी 90 डिग्रीज आंसर। इस तरह 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 को भी मल्टीप्लाई करा दें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, क्या आएगा। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 60s are 180, 2 multiplied by 60 equals to 120 डिग्रीज। ये जी इस तरह सिंपली हमने ये 3 पार्ट्स भी कर लिए, 4 5 6 पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 पर मूव करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे, पार्ट नंबर 7 8 एंड 9। 7th पार्ट में आपके पास क्या है 3 पाई बाय 4। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करें 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल होएगा। 4 1s are 4, 4 45 are 180 and 3 multiplied by 45 it will be around 135 I guess. Let's see, yeah 135 degrees. This is your answer in degrees।
लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपका 5 पाई बाई 6 है, एंड when you multiply 5 pi by 6 with 180 and divided by pi, you will have your answer in degrees, that is 150 degrees। ठीक है जी, ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनको आप फॉलो करते जाएं, देखते जाएं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। 7 पाई बाई 12 को मल्टीप्लाई करें 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई के साथ कैंसिल, 180 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 15 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 105 डिग्रीज। चलें जी, ये 3 पार्ट्स भी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 3 पर मूव करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। अब हम पार्ट नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 9 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई के साथ कैंसिल, 180 डिवाइडेड बाय 5 will be 36, 36 multiplied by 9 will be 324 degrees। 11th पार्ट पर आते हैं जी। 11th पार्ट में आपके पास 11 पाई डिवाइडेड बाय 27 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 180 divided by 27 is 20 by 3 and ओके, इसका आपके पास फाइनल आंसर आएगा 73.33 डिग्रीज। अब इसमें हम देखते हैं, वही चीज़ करनी है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी। ये जो आपके पास पॉइंट्स में आया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स और मिनट्स में। यस, 0.3, इसमें आपके पास 73 डिग्रीज है, और ये जो आपका 0.33 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? चेक करते हैं अभी कैलकुलेटर पर। 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 60 विल बी, अब ये देखें, ये आपका अभी भी आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, जो मिनट्स में भी आंसर है वो भी अभी तक पॉइंट्स में आ रहा है। तो अब आप इसको फर्दर जो 0.8 मिनट आ रहा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक और दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप ये करेंगे 73 degrees 19 minute and this 0.8 multiplied by 60 again, और ये सेकंड्स में आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 multiplied by 60 is 48 degrees, 48 seconds, sorry, 73 degrees 19 minutes and 48 seconds। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया इस तरह सॉल्व करने का, कि इसको हम बगैर कैलकुलेटर के हम इस पॉइंट्स को किस तरह से मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसका एक और हल है कि आप सिंपली कैलकुलेटर में, आपके पास ये 73.33 आंसर आया है, मुझे उम्मीद है आपको ये नज़र आ रहा होगा। इस 73.33 को आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर में आपके एक बटन होता है, ये कुछ इस तरह करके, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली, ये देखें, 73 डिग्रीज 19 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स, ये आ जाएगा। तो आपको इस तरह आपने आंसर की एश्योरिटी भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है मैं कुछ समझा सकाऊंगा। अब चलें जी, पार्ट नंबर 12 पर मूव करते हैं, जो है 13 पाई बाय 16। इस 13 पाई बाय 16 को
हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइड बाई पाई के साथ, और क्या आएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल, एंड 180 डिवाइडेड बाई 16 विल बी, ओके ये फिर से पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये आपके पास आया 146.25 डिग्रीज। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 146 डिग्रीज और ये 0.25 को मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मिनट्स में आएगा, और 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 विल बी 15, एंड योर आंसर विल बी 146 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स। और इसको आप लोग कैलकुलेटर पर भी ज़रूर चेक कीजिएगा। कैलकुलेटर पर ये की है, इस सिंबल का एक बटन है, ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, ये एक बटन है कैलकुलेटर पर, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका आंसर जो है, पॉइंट्स वाला आंसर, वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में आ जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। लास्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 17 पाई बाई 24 13th पार्ट है ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल, 180 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 17 विल बी 127 डिग्रीज 0.5, ये 127.5 डिग्रीज आ रहा है। इसको आप आगे मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 को जब 60 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। दिस विल बी योर आंसर। एंड पार्ट 14 को हम देखते हैं। 25 divided by 36 pi multiplied by 180 divided by pi, pi के साथ कैंसिल, 180 divided by 36 multiplied by 25, your answer will be 125 degrees। और ये है जी हमारा लास्ट पार्ट, इसके बाद आप लोगों की छुट्टी, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये ना हो कि मैं ही बस सॉल्व करता रहूँ और आप जो है खुद से प्रैक्टिस करें ना। जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको नहीं समझ लगेगी, लिहाजा खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा 106.875 डिग्रीज। ओहो हो, अल्लाह खैर करे जी, आ जाएगा ये भी मिनट और सेकंड में, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो बटन याद है ना कैलकुलेटर का कौन सा, 106 डिग्रीज एंड 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, और ये फिर पॉइंट्स में यकीनन आंसर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर हम उसको एक और दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लें 106 डिग्रीज, और यह है आपके पास 52.5 मिनट्स। अब आप इसको फिर से, ये जो 0.5 है इसको आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 30 सेकेंड्स। 0.5 मिनट्स को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसका ये लास्ट आंसर है, और ये आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने इन सारे पार्ट्स को देखा। अब इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी मुश्किल आए तो फील फ्री टू ask me in the comment section about your question, your queries, or any kind of problems you are facing while solving these problems. I will be very glad to help you guys. Thank you so much. Allah Hafiz.